कैसे हो मेरे भाई? आई होप आपसे बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है एक और नए लेक्चर के अंदर प्लांट किंगडम का। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने एल्गी को देखा था। एल्गी के हाफ पार्ट को कवर किया था। आज की आगे के टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे एल्गी के, और उसके बाद उनके क्लासेस को भी डिस्कस करें। तो चलते हैं। इतना पार्ट हम लोग 2 लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वो लेक्चर्स, तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। क्लास 11 बायोलॉजी की हमारे चैनल पे पढ़ी है, तो वहाँ से आप सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स की देख सकते हैं। चलिए, तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने देखा था कि एल्गी का हैबिटाट कैसा है, एल्गी कितने तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकती है, और एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में देखा था। ये दो हमारे क्लॉथ बियर और लाइकेन, ठीक है, और ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एल्गी। चलिए आगे चलते हुए डिस्कस करते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो एल्गी हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। कैसे? एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास एल्गी होता है, ठीक है, एल्गी बेयर करता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल बियर करता है, तो क्लोरोफिल अगर इसके पास होगा तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा तो हमें पता है इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि 50% CO2 का फिक्सेशन करता है। कौन? एल्गी करता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एल्गी की पॉपुलेशन इतनी है, और एल्गी कितने परसेंट CO2 फिक्सेशन करता है, इसका मतलब 50% ऑक्सीजन की फॉर्मेशन भी वर्ल्ड के अंदर एल्गी ही करता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है एल्गी हमारे लिए? बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ेगा, वैसे ही डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा भी इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ेगी। दे आर पैरामाउंट importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycles of all aquatic animals। अब क्या बोला जा रहा है कि दे आर पैरामाउंट, मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट में इम्पोर्टेंस इसका है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में इसका इम्पोर्टेंस है। कहाँ पर? एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर, मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना। वेट अ सेकेंड। यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज लेकर आता हूँ। पहली बात तो ये, यहाँ पर एल्गी क्या है हमारे पास? एल्गी है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। पहला काम तो ये हो गया, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, जिसके अंदर हमारा CO2 फिक्स हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक हैबिटाट में, एक्वेटिक हैबिटाट में ये एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर काम कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स काम कर रहा है। और एल्गी क्या है हमारे लिए? क्या एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी रिच फूड, सोर्स ऑफ एनर्जी रिच फूड। एनर्जी रिच फूड कौन से होते हैं हमारे पास? प्रोटीन एंड कार्ब। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक्वेटिक एनिमल्स के क्या हो जाएंगे? एनर्जी रिच फूड का सोर्स से काम करेंगे, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। मैनी स्पीसीज लाइक porphyra, laminarian sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया है एल्गी के, इनके स्पीसीज 70 स्पीसीज कुल मिलाकर इन तीनों के क्या करते हैं? मेराइन एल्गी कहलाते हैं, और एज अ फूड काम करते हैं। इसके लिए एक्वेटिक मेराइन एनिमल्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, मतलब इनके पास ऐसे
सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, कौन से वो एल्गी है? ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी हैव हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है, आर नेचर कहते हैं उनका हाइड्रोकोलॉइडल नेचर है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें एल्गिन, एल्जाइन जो कि ब्राउन एल्गी है, एंड कैरागिन जो कि आपका रेड एल्गी है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डायग्राम कुछ लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है इसे हम बोलते हैं अगर अगर। ठीक है, ये हमारा अगर अगर है। या आगे हम रीड करते देखिए, विच आर यूज कमर्शियली। कमर्शियली हम लोग एल्गिन और गैरागिन को यूज करते हैं फॉर पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोकोलाइड नेचर है तो ऐसे कुछ सब्सटेंस जिनको मॉइस्चर चाहिए होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर हम इसकी कवरिंग करके फिर पैकेजिंग करते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि हमें जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से मिलता है। ये रहा आपका जिलेडियम, ये आपका हो जाएगा जिलेडियम, और ये हमारे पास है ग्लेसिलेरिया, ग्रासिलेरिया, जो कि आपका यूज होता है आइसक्रीम इंडस्ट्री और जेली इंडस्ट्रीज में प्रिपरेशन करने के लिए आइसक्रीम और जेलीज का। ठीक है, अब जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया का यूज किस लिए किया जाता है? ताकि माइक्रोब्स को ग्रो कर सके और आइसक्रीम और जेलीज को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, ये आपका एल्गिन है। ये आपका एल्गिन है। ये आपका अगर है जो कि इन्हीं दोनों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि हम आइसक्रीम्स और जेलीज को प्रिपेयर कर सकें। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन इज यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। अब क्लोरेला भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है। एक और यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका नाम मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स भी हमारा एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि हमारा रिच इन प्रोटीन है, और उसको भी यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट इन स्पेस। ठीक है, जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं। द एल्गी आर प्रोवाइड इनटू द थ्री मेन क्लासेस। एल्गी को यहाँ पे हम लोग ने तीन मेन क्लासेस में बांट के रखा है। एल्गी को हम लोग ने तीन क्लासेस के अंदर बांट के रखा है। पहला आपका हो जाएगा क्लोरोफाइसी, फिर आ जाएगा आपका फियोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी आपका। अब ये एल्गी को हम लोग ने तीन क्लासेस में बांटा, किस किस बेसिस पे बांटा है? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स के बेसिस पे हम लोग ने इसको तीन पार्ट में बांटा है। तो क्लोरोफाइसी का मतलब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट है तभी क्लोरोफिल होगा इसके अंदर। क्लोरोफिल इसके अंदर आपको मिल जाएगा ए एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन एल्गी से हम बोलते हैं, ग्रीन एल्गी हो जाएगा। ग्रीन एल्गी उसके बाद आएगा फियोफाइसी, फियोफाइसी के बाद रोडोफाइसी, फियोफाइसी हमारा हो जाएगा ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी हो जाएगा आपका रेड एल्गी। ठीक है, इन सब का पिगमेंट के बेसिस पे, क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बेसिस पे इन लोग का क्लासिफिकेशन या फिर क्लासेस में बांटा गया है। तीन क्लासेस में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब एक एक करके सबको एक बार पढ़ते हैं। आज हम चालू करेंगे पहले क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को आज हम फिनिश करेंगे। चलिए, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन। क्या बोलते हैं हम इनको? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंट। तो तीन टाइप में आपको ये मिलेगा। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी आपको यूनिसेलुलर फॉर्म में मिल सकता है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, एंड फिलामेंटस। ठीक है, तो आपको इंडियन तरीकों से या फिर इंडियन शेप में, इंडियन प्लांट बॉडी में आपको ग्रीन एल्गी देखने को मिल जाएगा। दे आर यूजुअली ग्रीन, ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ग्रीन एल्गी है तो हमें पता चल गया है कि इनके पास पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है। तो पिगमेंट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो पिगमेंट क्या है इनके पास? क्लोरोफिल ए एंड बी। और इनका कलर कैसा हो जाएगा? कलर हो जाएगा ग्रास ग्रीन, जो कि हमारी एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ग्रास ग्रीन हो जाएगा। और क्या? द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपके पिगमेंट्स है एक डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड,
प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। तो स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है किस स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा कैसा है। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप आपका डिस्क्वायर्ड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरली अरेंज हो सकता है, या फिर रिबन लाइक शेप हो सकती है in different species. Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids. तो इनके पास क्या होता है, स्टोरेज बॉडी होता है। ठीक है, स्टोरेज बॉडीज होती है इनके पास कुछ, स्टोरेज बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स। ठीक है, इन्हीं स्टोरेज बॉडी को पायरेनॉइड बोलते हैं, जिसके अंदर वो पिगमेंट्स या फिर फूड को स्टोर करके रखते हैं। लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, इसकी लोकेशन कहाँ पे स्टोरेज बॉडी की, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आपका ये मिल जाएगा। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अब ये जो पायरेनॉइड है ये प्रोटीन को कंसीडर करता है, बट किसके पीछे होता है, स्टार्च के पीछे होता है। ठीक है, चलिए मैं एक रफ डायग्राम आपको बता देता हूँ कि कैसा हमारा ये दिखता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये आपका हो गया क्या, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। और इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा इसका। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, इसका स्ट्रोमा हो जाएगा ये। ठीक है, और इसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा पायरेनॉइड्स बिसाइड द स्टार्च। स्टार्च इसके जस्ट पीछे होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, ये आपका स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च, ये आपका पायरेनॉइड, ठीक है, ये आपका स्ट्रोमा, ये आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ये थोड़ा बेसिक रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर। ठीक है, अब सम एल्गी में बी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। अब कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर पेक्टोज। तो ग्रीन एल्गी आपका शो करती है रिजिड सेल वॉल, और इनके पास इनर लेयर होती है सेलुलोज और पेक्टोज। ठीक है, तो जो सेल होता है उनके पास सेल वॉल होती है रिजिड, और इनर सेल बनता है आपका सेलुलोज और पेक्टोस। आउटर लेयर पेक्टोस, इनर लेयर सेलुलोज। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए आउटर आउटर लेयर आपका हो जाएगा पेक्टोस, और इनर लेयर हो जाएगा ग्रीन एल्गी का सेलुलोज। ठीक है, ये बात। अब चलते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन हमारा ग्रीन एल्गी शो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो या तो इसमें आपका फ्रेगमेंटेशन होगा, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के कारण, प्रोड्यूस बाय जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम के अंदर से जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं, जूस्पोर निकलते हुए फ्लैजिलेटेड होते हैं, जो कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में मदद करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in type of formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous और और इसके अंदर आपके जो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इनमें तीनों टाइप देखने को मिलता है। आइसोगेमस भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एनाइसोगेमस भी हो सकता है, या फिर यूगेमस भी हो सकता है। एग्जांपल क्या हो जाएंगे कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी के। तो इसका मैं क्या बनाया था, एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था, वो अगर आपको पसंद आ जाए तो बताइए। ठीक है, SUVCC। ठीक है, SUVCC इसका एक फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, SUV गाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी से मैंने एक निमोनिक बनाया इसका। ठीक है, एस मतलब आपका स्पायरोगैरा, यू मतलब यूलोथ्रिक्स, वी मतलब वॉल्वॉक्स, सी मतलब क्लेमाइडोमोनास, एंड दूसरे का सी मतलब चारा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और आई थिंक इसी के साथ हमारा क्लोरोफाइसी खत्म। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे फियोफाइसी, एक बार देख लीजिए झलक इसकी। ठीक है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, इसको हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।